हरदोई भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन के लिए हरदोई पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मंत्री जेपीएस राठौर व नितिन अग्रवाल। गांधी मैदान में नामांकन सभा को किया संबोधित। मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 साल में कराए गए विकास कार्यों का किया बखान। अब की बार 400 पार का दिया नारा। कार्यकर्ताओं को 400 सीटों का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का दिया संदेश। 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर हो रहे चुनाव में सभी सीटों पर भाजपा के जीतने का किया दावा। कांग्रेस और सपा पर जमकर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। अखिलेश यादव के लिए बोले कि देख रहे मुंगेरीलाल के हसीन सपने। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर स्थित जिला निर्वाचन अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के कक्ष में हरदोई 31 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश रावत ने मंत्री जेपीएस राठौर और नितिन अग्रवाल के साथ पहुंचकर किया नामांकन। मिश्रिख 32 लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अशोक कुमार रावत ने भी मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरु रानी के कक्ष में मंत्री जेपीएस राठौर और नितिन अग्रवाल के साथ पहुंचकर किया नामांकन। सभी से मतदान करने की जोरदार अपील करते हुए ये बताना चाहता हूं कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, एक तरफा विजय प्राप्त कर रहा है। सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत भी बचने की उम्मीद नहीं है। ये 2024 के चुनाव की बयार है, आंधी है और चारों तरफ एक लक्ष्य लोगों ने लिया है कि फिर एक बार प्रचंड बहुमत की, फिर एक बार जोर से बोलिए, फिर एक बार। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कल पहले चरण का जो मतदान 8 सीटों में यूपी की होने वाला है, वहां सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, उनकी जमानत जब्त होने की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में माननीय मोदी जी की भाजपा की आंधी है और उस आंधी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं जब विपक्षी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, तो कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी हमारे नेताओं के बारे में, यह दलों के नेता अब शब्दों की बौछार करते हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, तुम गाली दो, जनता उसका जवाब कमल का बटन दबा करके देगी, कमल का फूल खिला करके देगी। भाजपा के प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताकर और सपा बसपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा करके देगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हाँ? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा हाँ। कि भाजपा 150 आ रही है और अंडर करंट पूरे देश में आपको दिखाई पड़ रहा है। अगर उनको भविष्यवाणी नहीं पता है तो 2014 में जो उन्होंने भविष्यवाणी किया था उसका क्या हुआ? 2017 में भी श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का गठबंधन था, उस भविष्यवाणी का क्या हुआ? 2019 में प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देख रहे थे मुंगेरीलाल का, उसका क्या हुआ? 2022 में 400 जीत रहे थे, उसका क्या हुआ? 2024 में भी खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो जाएगा साफ। वो बसपा का यहाँ कोई नाम लेवा नहीं है। भाजपा जीतेगी 80 की 80, विपक्ष की जर गई है पूरी रस्सी। अखिलेश यादव ने कहा है कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ट्वीट करके अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा की अब चली दे रहा है। देखिए, मैंने अभी बता दिया ना, 4 चुनाव में अगर उन्होंने जो दावे किए थे उसमें एक भी सच हो जाता तो उनकी बात मान लेते। हमने 4 चुनाव में जो दावा किया था, 4 चुनाव के दावे सिद्ध हुए हैं। 5वें चुनाव का दावा है 370 प्लस देश में भाजपा जीतेगी, 400 प्लस भाजपा गठबंधन जीतेगा और देश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उनके दर्द, अच्छा भाजपा के हमारे कौन से नेता हैं कौन नहीं है, इसका दर्द श्री अखिलेश जी को क्यों हो रहा है? हमारे एक ही नेता हैं लोकसभा के चुनाव में, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब आज अगर देश और प्रदेश में सरकार चला रहे हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में चला रहे हैं। और इससे परेशान ना हो अखिलेश यादव जी, उनकी फोटो नहीं लगाई जाएगी। हमारे लोगों की फोटो आप इस मंच पे दिखा देना, फोटो खींच करके अखिलेश जी को भेज देना, उनके साथ टैग कर देना। लोकतंत्र नहीं खत्म हो जाएगा, सपा बसपा कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो गई है, उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गया है। वो सब आईसीयू में पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की तलाश कर रहे हैं, जो जनता देने को तैयार नहीं है। धन्यवाद।
अभी पश्चिम बंगाल में हम लोकसभा जीतेंगे, आने वाला विधानसभा जीतेंगे। हर मंदिर में रामनवमी भविष्य में मनाई जाएगी और ममता दीदी की शानदार वहां की जनता विदाई करने को तैयार है। धन्यवाद।